एक समय की बात है जब भगवान श्रावस्ती नगरी में रहते थे, जेतवन में, अनाथ पिंडक के द्वारा बनाए गए संगाराम में। उस समय भगवान से किसी ने पूछा, हे भगवान, बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिंतय आखंक मानसोत्थान ब्रूहि मंगलमुत्तम। मतलब, कल्याण की कामना करते हुए कितने ही देव और मनुष्य मंगल धर्मों के संबंध में चिंता और मग्न रहते हैं। हे तथागत, आप ही कृपा कर बताए कि वास्तविक मंगल, श्रेष्ठ मंगल क्या है। ये जो सुत्त आज हम पढ़ने जा रहे हैं या इसको समझने जा रहे हैं, इस सुत्त को हम कई बार अपने घर में रिसाइट करते हैं, चांट करते हैं, पढ़ते हैं। कभी हम विहारों में जाते हैं, पूजा होती है, वंदना होती है, तब भी इस सुत्त को पढ़ा जाता है। और यही सुत्त को हम आज थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कहते हैं, असे वनाच बालान, मतलब अज्ञानियों से, अज्ञानियों से हम हमने दूर रहना चाहिए। अज्ञानियों से हमने दूर रहना चाहिए। पंडितानंच सेवना, तो किनके पास रहना चाहिए? ज्ञानियों के पास रहना चाहिए, ज्ञानियों की संगति करनी चाहिए। पूजा च पूजनीयान, मतलब जो पूजनीय है उनकी पूजा करनी चाहिए। एतं मंगलम उत्तम, यही उत्तम मंगल है। बुद्ध ने जो भी धम्म बताया है, जो भी शब्द कहा है, वो हर एक शब्द केवल परिपूर्ण है, परिशुद्ध है। अगर हमें हमारे जीवन में मंगल चाहिए, हमें सुगति चाहिए, तो हमने जो अज्ञानी मूढ़ लोग हैं उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। जो ज्ञानी है, जो धम्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, शीलों के आधार पर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उनकी संगति करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए ये हमें पता है, क्या लाभ होता है ये भी हमें पता है। अज्ञानियों के साथ में रहेंगे तो क्या बाधाएं हमारे जीवन में आ सकती है, ये भी हमें पता है। और ज्ञानियों के साथ में रहेंगे तो जीवन में कितना बदल हो सकता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये भी हमें पता है। पर इसके ऊपर हम कभी गौर नहीं करते, कभी सोचते नहीं। तो आज हम इस सूत्र के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए श्रेष्ठ और उत्तम मंगल क्या है जो हमने करना चाहिए। तो ये पहली गाथा थी जिसमें बुद्ध ने कहा था कि अज्ञानियों से हमें दूर रहना है, ज्ञानियों की संगति करना है, पूजनीय की पूजा करना है, यही श्रेष्ठ मंगल है। ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे। पति रूप देश वासोच, मतलब उपयुक्त देश में हमें निवास करना चाहिए। अभी उपयुक्त देश मतलब ऑलरेडी हम ऐसे देश में हमने अपना जन्म लिया है जहाँ पर बुद्ध का शासन है, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ है ना। बुद्ध हुए हैं, बुद्ध ने बताया हुआ धम्म आज भी जीवित है, और उस धम्म को सही तरीके से समझाने वाले शिक्षक भी हमारे पास में उपलब्ध है। ऐसे देश में हम आज रहते हैं, है ना। ऐसे घर में, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ है जहाँ पर बुद्ध की शिक्षा को फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो ये होने के लिए कुछ हमारे पूर्व कर्म भी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। उब्बेचकत पुण्यता, पूर्व कर्मों का संचित पुण्य होना, और अत्त समापन थी च, स्वयं को स्वयं करूपे
समाहित करना मतलब सम्यक रूप से हमें अपने आप को समाहित करना है। हमें अपने आप को अपना जीवन यापन सम्यक रूप से हमें करना है। पूर्व कर्मों के संचित पुण्य का होने से हम ये कर पाते हैं। एतं मंगलम उत्तम, यही श्रेष्ठ मंगल है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। बाहु सजज पंच, अनेक विद्याओं और शिल्प कलाओं में निपुण होना। गृहस्थ है, हमें हमारे परिवार की जिम्मेदारियां है, समाज की जिम्मेदारियां है, हमारे दोस्त रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां है। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए उसमें सफलता पाने की जिम्मेदारियां है। ये करते हुए हमारे पास विद्याओं का, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जो कलाएं सम्यक आजीविका के आधार पर सिखाई जाती है और जिन कलाओं से सम्यक रूप से धन प्राप्त होता है या जो भी प्राप्ति होती है वो सम्यक रूप से होती है, ऐसी कलाओं को, ऐसी विद्याओं को हमने सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और उसको जीवन सिर्फ सीखना ही नहीं चाहिए, हमने उसमें निपुण होना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। विनयोच सुशिक्षितो, विनय स्वभाव में सुशिक्षित होना चाहिए। सुभाषित सुभाषिताच या वाचा, वार्तालाप में सुभाषित होना चाहिए। एतं मंगलम उत्तम, और यही उत्तम मंगल है। स्वभाव भी कैसा हो? विनयशील हो। मेरे पास विद्याएं है, ज्ञान है, और मेरे भीतर में अहंकार है कि देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी, मुझे कितनी सारी विद्याएं आती है, मेरे जैसा कौन, मैं ही इतने सारे लोगों में श्रेष्ठ हूँ। ऐसा जब अहम भाव हमारे भीतर में आना शुरू हो जाता है तो विद्याओं का कोई भी महत्व वहां पर नहीं रहता है। इसलिए हमारा स्वभाव कैसा हो? विनयोच्च सुशिक्षित हो, विनयशील हो, सुभाषित हो। माता पितु उपट्ठान, माता पिता की हमने सेवा करनी चाहिए। पुत्र दारस संग हो, परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। अनाकुलाच कम्मंता, आकुल उद्विग्न न करने वाला निष्पाप व्यवसाय करना चाहिए। एतं मंगलम उत्तम, यही श्रेष्ठ मंगल है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। माता पिता की सेवा करना, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, इस धरती पर हमने जो पहली सांस ली वो उनकी बदौलत ली है। माता पिता हमारे जैसे भी हो, जिस भी व्यवसाय से हो बिलोंग करते हो, नौकरी करते हो, जो भी उनके साथ में घटनाएं होती हो, अच्छी बुरी जो भी हो, उनके अनुसार उनको जो प्राप्त था वही उन्होंने हमें दिया है। तो बहुत बार ये देखने को मिलता है कि माता पिता की सेवा करते हुए हम कंपेयर करते हैं अपने माता पिता को औरों के माता पिता से। शायद अगर हमारे माता पिता में ये क्वालिटीज होती तो हमें ये चीजें ऐसे ऐसी मिलती। ऐसा आजकल बहुत बार देखने के लिए मिलता है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। हर एक के कर्म होते हैं, उस कर्मों के अनुसार वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हमारे माता पिता की बदौलत हमें सृष्टि में आए, हमें जन्म मिला, तो उनकी सेवा करना। क्यों करना? क्योंकि हम जो भी आज है वो बनने के लिए उनका कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हम चल नहीं पाते थे तो हमें चलना सिखाया, बात नहीं कर पाते थे बात करना सिखाया, अच्छे बुरे की समझ उन्होंने, उन्हें जैसी पता थी वैसे उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हमें माता पिता की सेवा जब तक उनके ऋण से मुक्त ना हो जाए करती रहनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि माता पिता के ऋण से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब उन्हें निब्बान प्राप्त करने में हम सहायक बने। इसलिए सिद्धार्थ गौतम जब सम्यक संबुद्ध बने तो बनने के बाद में उन्होंने सबसे पहले
अपनी माता को देखा कि माता को मुझे मुक्त करना है। उसे मुक्त करने के लिए मैं कहाँ पर और किस तरीके से जाऊं और उसे मुक्त करूं। तावंती सलोक में जाकर के उन्होंने उनके माता को उपदेश दिया और वहां से वो बेहरंत हो गए। सो इसलिए हमें हमारे परिवार में माता पिता की सेवा, परिवार का पालन पोषण करने के लिए सम्यक आजीविका के माध्यम से कार्य करते रहना चाहिए। दानंच धम्मचर्या च, दान देना, धर्माचरण करना। दान किसे दिया जाए, कब दिया जाए और कैसे दिया जाए, ये बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। दान उसे देना चाहिए जो शीलवान है, जो जरूरतमंद है। अगर शीलवान नहीं है, जरूरतमंद नहीं है, तो दिया गया दान उसका सदुपयोग ही होगा ऐसा नहीं है। उस दान का दुरुपयोग हो सकता है और उसका कोई भी फायदा ना लेने वाले को होगा ना देने वाले को होगा। इसलिए दान देते समय हमें वो किसे देना चाहिए, धर्माचरण करने वाले को दान हमने देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, विनम्र भाव से देना चाहिए, शुद्ध चित्त से देना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के देना चाहिए। कब देना चाहिए, जब जब मन में ऐसा भाव जग जाए कि मुझे दान देना चाहिए और जहाँ पर जरूरत है ऐसा महसूस हो जाए, तब हमें दान देना चाहिए। ज्ञातकानंच संगहो, सजातीय संबंधियों की सहायता कर संग्रह करना। अभी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। सजातीय संबंधियों की सहायता कर संग्रह करना मतलब एक ही विचारधारा से प्रेरित होकर के जो लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जाति का अर्थ हम आज जिस तरीके से भारत में दिखाई देता है, हम जो जात पात में बटे हुए लोग हैं, उस आधार पर बुद्ध ने नहीं कहा है। ठीक है, जाति मतलब एक ही विचारधारा, एक ही वाइब्रेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ में रहकर जो एक ही बात पर आगे बढ़ रहे हैं, संग्रह करना और उसके माध्यम से आगे बढ़ना। संग्रह किस लिए करना है, क्योंकि एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें संग्रह करना है, ना कि उसको संग्रह करके छुपा के रखना है या फिर उस संग्रह को बढ़ाते रहना है। वो तभी बढ़ेगा जब देगे, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। अनवज्जानि कम्मानि, और वर्जित दुष्कर्म न करना। एतं मंगलम उत्तम, यही श्रेष्ठ मंगल है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। आरती विरति पापा, तन मन से पापों का त्याग करना। मज्जपानाच संयम, मदिरा सेवन से दूर रहना। अपमादो मादोच धम्मेसु, कुशल कर्मों के पालन में सदा सचेत रहना। एतं मंगलम उत्तम, यही श्रेष्ठ मंगल है। हम तन से कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन के भीतर में पाप है, अकुशल विचार है, तो निश्चित ही वो पापी होगा। हम तन से पाप नहीं कर रहे और मन से पाप कर रहे हैं, तो वो त्याग नहीं हो सकता। तन और मन दोनों से भी हमें पाप कर्मों का त्याग करना चाहिए। मतलब 5 शिलों के आधार पर हमने अपने जीवन को ढालना चाहिए, उस आधार पर हमने अपने जीवन को जीना चाहिए। ये शुरुआती तौर पर हम 5 शिलों के आधार पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा मन पापों को त्यागना शुरू कर देता है। इसका अनुभव हमें आने लगता है। मदिरा सेवन से दूर रहना है। 5 शिलों में हमें बताया गया है कि मदिरा सेवन से दूर रहना है। दूर रहने से क्या फायदे होते हैं, ये आप सभी को पता है। इसके ऊपर अभी हम आज चर्चा नहीं करेंगे।
गारवोच निवातोच, पूजनीय व्यक्तियों को गौरव देना, सदा विनित रहना। संतुष्टि च कतपनीयता, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ रहना। और कालेन धम्म सवनम, उचित समय पर धर्म श्रवण करना। एतं मंगलम उत्तम, यह श्रेष्ठ मंगल है, ऐसा सम्यक संबुद्ध कहते हैं। पूजनीय व्यक्तियों का गौरव करना और सदा विनीत रहना। जब भी हम पूजनीय व्यक्तियों का गौरव करते हैं और मन में हमारे विनम्र भाव है, तो निश्चित ही वो किया गया कर्म बहुत लाभकारी होता है, बहुत ही पुण्य हमें वहां से अर्जित होता है। संतुष्ट रहना चाहिए और कृतज्ञ रहना चाहिए। संतुष्ट मतलब जो भी हमारे जीवन में अभी तक हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको उसको जज नहीं करना चाहिए, जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसा ही इतना ही मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे पास में है, जो भी हमें प्राप्त है, एक्सेप्ट इट। यस, थैंक यू वेरी मच। ये जो भी मुझे मिला है, इसकी वजह से आज मेरे जीवन में जो भी सुखकर मेरा जीवन बना है, इनकी कारण बना है, इन चीजों के कारण बना है। उसमें धम्म आएगा। जो भी आप व्यवसाय करते हो, व्यवसाय आएगा। नौकरी करते हो, नौकरी आएगी। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो लोग आएंगे। उन सब के प्रति हमारे भीतर में संतुष्टि और कृतज्ञता का भाव रहना जरूरी है। कालीन धम्म सवन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि धम्म मंगलम के द्वारा हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, पिछले 14 महीनों से चल रहा है, और हर दिन दीपक जी, शीतलताई हमें मार्गदर्शन करते हैं, धम्म समझाने का प्रयास करते हैं। दीपक जी के माध्यम से बनते ज्ञान श्री जी, पाउक जी, अजान जैसा जी, बनते आनंद, बनते कोविदा, बनते धम्मसारा, ऐसे जो मोंक विनयों के आधार पर अपने जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं, उनके द्वारा हमें धम्म समझने का अवसर प्राप्त हुआ है, और हमने वो समझने के लिए अपना समय भी दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और यही कहते हैं बुद्ध की ये श्रेष्ठ मंगल है। खंतिच सोवचस्सता, सहनशील होना, आज्ञाकारी होना, समनानंच दर्शन, श्रमणों का दर्शन करना, और कालेन धम्म साकच्चा, उचित समय पर धम्म चर्चा करना। एतम मंगलम उत्तम, यह श्रेष्ठ मंगल है। सहनशील होना, आज्ञाकारी होना। हम सभी को पता है कि सहनशीलता क्या काम करती है। अगर हम किसी भी चीज में रिएक्टिव माइंड रखते हैं, रिएक्ट करते हैं, बिना किसी समझ के अभाव से अगर रिएक्ट करते हैं, तो उससे हमें लाभ नहीं मिलता। मन के विपरीत कोई भी चीज अगर हमारे साथ में हो जाए, तो हम उसे रिएक्ट करते हैं। और कैसा रिएक्ट करते हैं? जिसकी वजह से और ज्यादा बाधाएं निर्माण हो जाए हमारे जीवन में, इस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे समय पर हमारा चित्त शांत होना चाहिए, शांत होकर के उसे देखना चाहिए। जो भी मन की विपरीत घटनाएं घट रही है, उसको सहनशील, यानी समता पूर्वक, शांति पूर्वक उसे देखना आना चाहिए। जो भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति हम आज्ञाकारी होना चाहिए। अपने गुरुजनों के प्रति हमने आज्ञाकारी होना चाहिए। उन्होंने बताए गए पाथ पर, सही शिक्षा पर हमने आगे बढ़ना चाहिए। शर्मनों का दर्शन करना चाहिए। जैसे कि हमारे ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप में भिक्खु जब धम्मा टॉक देने के लिए आते हैं या फिर कुछ मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, तो हमने उनको देखना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, है ना। दुर्लभ होता है ऐसे भिक्खुओं को देखना, ऐसे सत्पुरुषों को देखना, उनका दर्शन मिलना, ये दुर्लभ होता है। और हमें वो
अवसर प्राप्त हुआ है धम्म मंगलम के द्वारा, तो उसका हमने भरपूर उपयोग करना चाहिए, फायदा लेना चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, मंगलकारी बनाना चाहिए। उचित समय पर धर्म चर्चा, कितनी अच्छी बात है कि हर धम्म ध्यान साधना के बाद में, हर मेडिटेशन के बाद में हम धम्म चर्चा करते हैं, प्रश्नों के ऊपर उत्तर दिए जाते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों को समझाया जाता है, धम्मा टॉक होता है, धम्म चर्चा होती है। तो ये श्रेष्ठ मंगल है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तपोच ब्रह्मचर्याच, तप साधना करना, ब्रह्मचर्या का पालन करना। आर्य सच्चान दर्शन, चार आर्य सत्यों का दर्शन करना, और निब्बान सच्ची क्रियाच, निर्वाण का साक्षात्कार करना। एतं मंगलम उत्तम, यही श्रेष्ठ मंगल है। कितनी सिंपल भाषा में बुद्ध ने हमें यह समझाया है। तप साधना करना है, जो कि ऑलरेडी 14 महीने से हम सभी लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तप रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग पहले सेशन से है, कुछ लोग दूसरे, कुछ लोग तीसरे, जहां से भी हमने शुरुआत की है, लेकिन हमने उसकी निरंतरता बनाए रखी है। तप साधना करने की मतलब ध्यान साधना करने की निरंतरता को हमने बनाए रखा है। गृहस्थ है, ब्रह्मचर्या का पालन करे। हमने पूरी तरह से 100% ब्रह्मचर्या का पालन तो हम नहीं कर सकते गृहस्थ होने की वजह से, लेकिन जो भी है हम 5 शिलों के आधार पर अपने जीवन को पालन कर रहे हैं। जब अवसर प्राप्त हो तब हम अष्टशिलों का पालन करते हैं, उस दिन क्यों ना हो हम ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। 4 आर्य सत्यों का दर्शन करना है ना। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख कारण का मार्ग है, और दुख कारण का मार्ग क्या है? दुख नष्ट करने का मार्ग है, दुख नष्ट करने का मार्ग क्या है? आर्य सत्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का दर्शन कैसे किया जाता है, उस पे काम कैसे किया जाता है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें धम्म मंगलम के द्वारा समझाया गया है, और हम उस पर चल भी रहे हैं, और यही श्रेष्ठ मंगल है। निर्वाण का साक्षात्कार इसके माध्यम से हमें हो सकता है। तो इस पर अगर हम चले तो ही निर्वाण का साक्षात्कार हो सकता है। जो ज्ञान हमें मिला है, जो साधना हमें मिली है, उसकी प्रैक्टिस ना करें और हम वेट करते बैठे कि अभी मुझे निब्बान मिल जाए, मैं अनंत हो जाऊं या श्रोतापत्ति फल पर पहुंच जाऊं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि रास्ता आपको बताया गया है, चलना आपको ही पड़ेगा। जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आप मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए ये जो रास्ता मिला है, इस रास्ते पर चलना स्वयं ही है। कोई और चले, मुक्त हो जाएगा, हम नहीं होगे। ये कभी भी हमें ख्याल में रखना है। फुट्टस्स लोक धम्मे ही, लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा और सुख दुख, इन 8 प्रकार के लोक धर्मों के स्पर्श से चित्तं व्यसन कंपत्ति, चित्त कभी विचलित नहीं होता। अशोकं विरजं खेम, निशोक, निर्मल और निर्भय रहता है। एतं मंगलम उत्तम, यही श्रेष्ठ मंगल। फुट्टस्स लोक धम्मे ही, 8 प्रकार के लोक स्वभाव होते हैं, जिनके संपर्क में आने के बाद में हमारे चित्त में जो भी पैदा होता है उससे हमने बचना चाहिए, उससे हमने विचलित नहीं होना चाहिए। तटस्थ रहकर, समता में रहकर उसे हमें देखना आना चाहिए। लाभ अलाभ, मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, उसके बहाव में मैंने बहना नहीं चाहिए। मेरा कुछ नुकसान हुआ है, वो नुकसान की वजह से मैंने दुखी खिन्न होना नहीं चाहिए। मुझे उसे देखना आना चाहिए, ये क्यों हुआ है। लाभ हुआ है, ठीक है, किसी अच्छे कर्म की वजह से मुझे ये लाभ हुआ है, एक्सेप्टेड। हानि हुई है, कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से हानि हुई है, एक्सेप्टेड, उसे ढूंढना चाहिए। 4 आर्य सत्यों में बताया गया है कि किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है,
उस कारण को जब तक आप ढूंढोगे नहीं, तब तक उसको जड़ से उखाड़ नहीं पाओगे। उस कारण को ढूंढना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार यश अपयश, मुझे बहुत सारी सफलता मिल रही है मेरे जीवन में। जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता ही हासिल हो रही है। इस सफलता के चलते मेरे भीतर में अहंकार न जगने पाए, मेरे भीतर में क्रोध न जगने पाए, मेरे भीतर में मेरे जैसा कौन, ये न जगने पाए। उस सफलता की वजह से हमारे भीतर में विनम्रता बढ़नी चाहिए, हमारे भीतर में औरों के प्रति देने की भावना बढ़नी चाहिए। अगर अपयश आ जाए, असफलता आ जाए, तो उसकी वजह से हमने धीरज नहीं खोना चाहिए, अपने मन का आपा नहीं खोना चाहिए। हमने ये देखना चाहिए कि जिन जीवन का ये स्वभाव है, जीवन में ये सारी चीजें चढ़ उतार आने ही वाले हैं, इसे हमने देखना चाहिए। और अपने मन को और दृढ़ करके हमने प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, बिना विचलित हुए सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। निंदा प्रशंसा, निंदा से कभी घबराना नहीं चाहिए। निंदा की वजह से कोई अगर हमारी निंदा करे तो उसके प्रति हमारे भीतर में क्रोध नहीं जगना चाहिए। हमने देखना चाहिए कि कोई अगर हमारी निंदा करे तो उसका कर्म है, निंदा क्यों कर रहा है उसे जाने। हम जो निंदा की जा रही है सच में वैसे है क्या, ये भी पहचाने। अगर उस निंदा से ये महसूस होता है कि सच में ये निंदा सही हो रही है, तो अपने स्वभाव को बदले, एक्सेप्ट करें। अगर लग रहा है कि नहीं ये तो जानबूझकर की जा रही है और मुझे परेशान करने के लिए की जा रही है, इग्नोर करें, रिएक्ट ना करें, तो आप देखोगे कि भीतर में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप शांत हो, स्थिर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो भी इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो केवल और केवल उसके अपने बनाए हुए कर्म है, और उसके परिणाम उसको ही भुगतना पड़ेगा। सो आप जब रिएक्ट करोगे वो आपका कर्म बनेगा। सॉरी। और जो कर्म बनेगा उसका रिजल्ट भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप क्या चाहते हो, कैसा जीवन चाहते हो, उसी तरीके के कर्म अपने से बने। शुरुआती तौर पर ये कर्म बनते ही रहते हैं। जैसे जैसे ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना, फोर्थ जाना, एंड सो ऑन, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कर्मों का बनना बंद होना शुरू हो जाता है। वो समझ में आ जाता है कि कर्म से भी मुक्त होना है, आजाद होना है। सो निंदा से घबराना नहीं है, और प्रशंसा से आकाश में उड़ना भी नहीं है ना। बहुत सारी प्रशंसा मिल जाए, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छा कार्य करते हो, आपका धम्म कार्य तो बहुत बड़ा है, ऐसा है वैसा है। या फिर जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, व्यवसाय में रहो, जॉब में रहो, जहाँ पर भी हमारा कार्य अच्छा होता है, हमारी सराहना होती है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, तो उसके बहाव में बह करके अहंकार न जगने पाए। ये बातों का ख्याल रखें। जो इंसान इन बातों से अपने चित्त की समता को नहीं खोता है, वो कभी भी विचलित नहीं होगा, उसका चित्त कभी भी विचलित नहीं होगा। और सुख और दुख ये दोनों ही निरंतर चलने वाली बातें हैं। जीवन है, मनुष्य योनि में हमने जीवन ग्रहण किया है, जन्म लिया है। आने वाले समय में हर बार हमारे साथ में जो बातें मन के जैसी होती है वो सुख प्रदान करती है, जो बातें मन के विपरीत होती है वो दुख प्रदान करती है, हमारे चित्त को अस्थिर कर देती है। और तब हम चंचल हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, हमारे भीतर डर पैदा हो जाता है। सुख में आदमी, हर इंसान सुख में सब कुछ भूल जाता है,
उसे जो मदद मिली है, उसे जो हेल्प मिली है, वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो सुख को उपभोगता है। और दुख में आदमी सबको याद करता है कि शायद ये लोग मुझे हेल्प करें। ऐसा क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं रखी है हमने। इससे बचे, चाहे सुख रहो चाहे दुख रहो, दोनों भी परिस्थितियों में हमें समता भरे चित्त में जीवन को रखना है। इक्वानिमस माइंड हमें रखना है, इसका ख्याल रखें। और जो लोग इन 8 स्वभावों को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, वे लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। वे लोग निशोक रहेंगे, उनका चित्त निर्मल होगा, निर्भय होगा, उन्हें डर नहीं लगेगा। और बुद्ध यही कहते हैं कि ये श्रेष्ठ मंगल है, उत्तम मंगल है। एतादिशानि कत्वानं सब्बतं अपराजिता सब्बत्त सोन्ति गच्छन्ति तं तेषां मंगलम उत्तम। जो उपयुक्त मंगल धर्मों का पालन करते हुए सर्वत्र जयलाभी होते हैं, सर्वत्र कल्याणकारी होते हैं, उन मंगल धर्मियों के ही श्रेष्ठ मंगल है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ये सुत्त खुद्दक पाठ में महामंगल सुत्त के नाम से दिया गया था। सम्यक संबुद्ध द्वारा ये सुत्त गृहस्थों के लिए दिया गया सुत्त है। इस सुत्त के हर गाथा को अगर हम सही तरीके से समझे और अपने जीवन में इसको अमल में लाए, तो हमारा जीवन सुखकर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, उनको भी इसका लाभ हो सकता है। आज के लिए महामंगल सूत्र से इस सूत्र के ऊपर थोड़ी बहुत हमने धम्म चर्चा की और इसको समझने का प्रयास किया। मैं ज़्यादा विस्तार से इसमें समझाने का मैंने प्रयास नहीं किया है। जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है उसके ऊपर ही हमने बात की है। मैंने उसको, जो मुझे लगता है कि मेरे अनुभव से ये बातें मुझे महत्वपूर्ण लगी, वो मैंने समझाने का प्रयास किया। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्नों के लिए आप हम लोग वार्तालाप करेंगे। साधु साधु साधु। थैंक यू। काही प्रश्न असतील तर विचारा.